शिव पुराण के एक दक्षिण भारतीय संस्करण में हनुमान को शिव और मोहिनी विष्णु का महिला अवतार के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है, या वैकल्पिक रूप से उनकी पौराणिक कथाओं को स्वामी अयप्पा के मूल के साथ जोड़ा या विलय कर दिया गया है, जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय हैं। 16वीं शताब्दी के भारतीय कवि तुलसीदास ने हनुमान को समर्पित एक भक्ति गीत हनुमान चालीसा लिखा था। उन्होंने हनुमान के साथ आमने सामने मुलाकात करने का दावा किया। इन बैठकों के आधार पर उन्होंने रामचरितमानस रामायण का एक अवधी भाषा संस्करण लिखा। हनुमान और देवी काली के बीच संबंध का उल्लेख कृतिवसी रामायण में मिलता है। उनकी बैठक रामायण के युधिष्ठिर में माहिरावन की कथा में होती है। माहिरावन रावण का विश्वसनीय मित्र भाई था। अपने बेटे मेघनाद के मारे जाने के बाद रावण ने राम और लक्ष्मण को मारने के लिए पाताललोक के राजा महिरावन की मदद ली। एक रात महिरावन ने अपनी माया का उपयोग करते हुए विभीषण का रूप धारण किया और राम के शिविर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने वानर सेना पर निंद्रा मंत्र डाला, राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गए। वह देवी के एक अनुगामी भक्त थे और रावण ने उन्हें अयोध्या के बहादुर सेनानियों को देवी को बलिदान करने के लिए मना लिया, जिसके लिए महिरावन सहमत हुए। हनुमान ने विभीषण से पाताल का रास्ता समझने के बाद अपने प्रभु को बचाने के लिए जल्दबाजी की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मकरध्वज से मुलाकात की, जिन्होंने हनुमान के पुत्र होने का दावा किया। उनके पसीने से पैदा हुआ था, जो एक मगरमच्छ द्वारा खाया गया था। हनुमान ने उसे हरा दिया और उसे बांध लिया और महल के अंदर चले गए। वहां उसकी मुलाकात चंद्रसेन से हुई, जिसने बलिदान और अहिरावण को मारने के तरीके के बारे में बताया। तब हनुमान ने मधुमक्खी के आकार को छोटा किया और महाकाली की विशाल मूर्ति की ओर बढ़ गए। उसने उसे राम को बचाने के लिए कहा और भयंकर माता देवी ने हनुमान की जगह ले ली, जबकि वह नीचे फिसल गया था। जब महावीर ने राजकुमार ऋषियों को झुकने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि वे शाही वंश के थे और झुकना नहीं जानते थे। इसलिए जैसे ही महिरावन उन्हें झुकाने का तरीका दिखाने वाले थे, हनुमान ने अपना पंचमुख रूप गरुड़, नरसिंह, वराह, हयग्रीव और स्वयं के सिर के साथ लिया। प्रत्येक सिर एक विशेष प्रतीक को दर्शाता है। हनुमान साहस और शक्ति, नरसिंह निडरता, गरुड़ जादुई कौशल और नाग के काटने, वराह स्वास्थ्य और भूत भगाने और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति। 5 दिशाओं में 5 तेल के दीपक फूंक दिए और महिरावन का सिर काट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर लिया और जब उन्होंने श्री राम के बाहर उड़ान भरी तो उन्होंने मकरध्वज को अपनी पूंछ से बंधा देखा। उन्होंने तुरंत हनुमान को उन्हें पाताल का राजा बनाने का आदेश दिया। अहिरावण की कहानी पूरब के रामायणों में अपना स्थान पाती है। ये कृतिवश द्वारा लिखित रामायण के बंगाली संस्करण में पाया जा सकता है। इस घटना के बारे में बात करने वाले मार्ग को महिरा नरपालक के नाम से जाना जाता है। ये भी माना जाता है कि हनुमान से प्रसन्न होने के बाद देवी काली ने उन्हें अपने द्वारपाल या द्वारपाल होने का आशीर्वाद दिया और इसलिए देवी के मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर भैरव और हनुमान पाए जाते हैं। हनुमान तिब्बती, दक्षिण पश्चिम चीन और खोतानी पश्चिम चीन, मध्य एशिया और उत्तरी ईरान रामायण के संस्करणों में एक बहुत चमक के साथ दिखाई देते हैं। खोतानी संस्करणों में जातक कथाएं जैसे विषय होते हैं, लेकिन आमतौर पर हनुमान की कहानी और चरित्र में हिंदू ग्रंथों के समान होते हैं। तिब्बती संस्करण अधिक सुशोभित है और जात का चमक को शामिल करने के प्रयासों के बिना। इसके अलावा तिब्बती संस्करण में हनुमान जैसे राम और सीता के बीच प्रेम पत्र रखने वाले उपन्यास तत्व दिखाई देते हैं। हिंदू संस्करण के अलावा, जिसमें राम सीता को एक संदेश के रूप में उनके साथ शादी की अंगूठी भेजते हैं। इसके अलावा तिब्बती संस्करण में राम ने हनुमान को चिट्ठियों के माध्यम से उनके साथ अधिक बार नहीं होने के लिए कहा, जिसका अर्थ है कि बंदर, दूत और योद्धा एक सीखा जा रहा है जो पढ़ और लिख सकता है। बिमलसूरी द्वारा लिखे गए रामायण के जैन संस्करण तोमचरियो पद्मचरित में हनुमान का उल्लेख एक दिव्य वानर के रूप में नहीं, बल्कि एक विद्याधरा, एक अलौकिक प्राणी, जैन प्रमाण विज्ञान में मृगमरीचिका के रूप में किया गया है।